हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम कराएंगे आपको मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड 2021 हिंदी का मॉडल पेपर कराएंगे। क्या कराएंगे? यूपी बोर्ड 2021 का मॉडल पेपर कराएंगे, जो दोस्तों अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान वगैरह में आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आते हैं, उन्हीं का हम आपको आज कराएंगे। तो दोस्तों चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों इंक डालनी थी, हमने इंक अभी भी डाली है। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखिए निम्नलिखित कृतियों में से एक मिनट आपको तो दिखा देता हूँ। एक मिनट दोस्तों आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये हम आपको करा रहे हैं। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा ऊपर में, इसी साइड का हम करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों अब आप लोग देखिएगा। जब तक जो दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर दो। और दोस्तों हमारे भाई बहन को बता दीजिए कि यहाँ पे आपको मॉडल पेपर कराए जाते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति का लेखक का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न 1, क्या प्रश्न 1, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक का नाम लिखिए। किसी एक का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, किसी एक का नाम लिखिए। तो दोस्तों नंबर 1 प्रबंध परिजात। क्या दोस्तों? प्रबंध परिजात। नंबर 2 है दोस्तों भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा। नंबर 3 है दोस्तों चिंतामणि। नंबर 4 है दोस्तों त्यागपत्र। क्या दोस्तों? नंबर 4 त्यागपत्र। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या बताए, एक का नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको प्रबंध परिजात का मालूम है, भारतीय शिक्षा का मालूम है, चिंतामणि का मालूम है, यह त्यागपत्र का है। मान लीजिए आप सबसे पहले इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख लेते हैं। क्या दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि, यही तो है ना। तो हम नंबर 1 सही कर देते हैं, लेकिन एक है सही करना है दोस्तों, ऐसा मत करना। किसी एक का नाम लिखिए। कृतियों में से किसी एक का नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है दोस्तों, क्या है? आचार्य एक का लिखना है आपको, सबका नहीं लिखना। किसी भी एक का लिख सकते हो आप, लेकिन सबका मत लिखना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप क्वेश्चन उसी तरीके से करना जिस तरीके से आपको आते हैं। मान लीजिए ऐसा मत करना कि आपको आता क्वेश्चन 1 है और 2 पहले कर देना और 1 बाद में करना। लेकिन दोस्तों जो 1 पहले आपको आ रहा है तो 100% आप पहले कर देना। ठीक है दोस्तों, आप 1 करना, फिर 2 करना, फिर 3 करना। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों देखते हैं। फिर बताया गया है किसी एक एकांकी नाटक के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक एकांकी नाटक के लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों किसी एक, मान लीजिए किसी एक एकांकी नाटक लेखक का नाम लिखिए। एकांकी नाटक लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों हम लिख देते हैं जयशंकर प्रसाद। क्या लिख देते हैं दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। क्या लिख देते हैं? एकांकी का नाम लिखते हैं हम जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा लिख देते हैं। महादेवी वर्मा भी आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, या जयशंकर प्रसाद लिख देते हो। जयशंकर प्रसाद छायावादी भी है, महादेवी वर्मा भी छायावादी है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों लिखते हैं हम, लिख देते हैं जयशंकर प्रसाद किसी एक नाटक का नाम लिखिए। क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद का एक नाटक का नाम लिखिए। एक नाटक का नाम लिखिए।
दोस्तों एक चीज और बता देते हैं, बहुत सी चीजें पेपर में होती है, आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो। बहुत सी चीजें आपके पेपर में ही होती हैं, आप ढूंढ नहीं पाते हो। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे ये दिया गया है स्कंदगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक का ही नाम है। क्या दोस्तों, ये आप ध्रुव स्वामिनी लिख सकते हो, ध्रुव स्वामिनी लिख सकते हो। क्या दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी भी आप लिख सकते हो, ये भी इनका एक नाटक है। लेकिन दोस्तों स्कंदगुप्त, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल वगैरह वगैरह इनके नाटक हैं। ठीक है दोस्तों, इनके नाटक हैं। इनका दोस्तों जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु आप बताएंगे, जन्म हमने बता दिया। 1889 में इनकी मृत्यु हुई थी, जन्म हुआ था, और 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1937 में मृत्यु हुई थी। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, किसी एक संस्मरण लेखक के नाम लिखिए। छायावादी युग के तो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। क्या दोस्तों, छायावादी युग के प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए, प्रवृत्तियों के नाम लिखिए, प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों कौन से हम आप लिखे, अब ये बताइए। आप प्रवृत्तियां पूछ दी गई तो रचनाएं ही पूछी गई हैं। छायावादी के प्रमुख 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों हम लिखते हैं, क्या आप लिखोगे, हम लिख देते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के लिए लेते हैं, एक यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के लिए लेते हैं, एक दोस्तों नाटक के लिए लेते हैं गबन, मुंशी प्रेमचंद जी का ले लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की मान लीजिए हमने आकाश दीवानी, इंद्रजाल यहाँ पे ले ली हमने, इंद्रजाल ले ली। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद की हमने यहाँ पे ले ली दोस्तों गबन, ये नाटक है इनका, गबन ले लिया। ठीक है दोस्तों, क्या ले ली हमने, एक रचना इनकी ले ली गबन। ठीक है, छायावादी प्रमुख 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखे हमने, ये भी लिख दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ये दोस्तों गद्य का है। क्वेश्चन पूछा जाता है शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए, शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों हम लिखते हैं शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए, नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों हम इसे लिख देते हैं, क्या पूछा गया, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग, सबसे बड़ी तो बात हो गई ये कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। सबसे बड़ी तो समस्या यहीं पे खड़ी होती है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कैसी समस्या है, 1 मिनट दोस्तों रुकिएगा। क्या पूछा गया था, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों क्या लिखना है हमें, बाबू गुलाब राय, नंबर 1 बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। नंबर 2 में लिख देना है दोस्तों हमें नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी लिख देना, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या पूछा जाता है, आंगन के पार के द्वार के रचयिता का नाम लिखिए, आंगन के पार के द्वार रचयिता का नाम लिखिए। ये दोस्तों आप लोग लिखिएगा। अब दोस्तों हम करा रहे हैं आपको निम्नलिखित में से गद्यांशों से एक संदर्भ, नीचे दिए गए संदर्भ को प्रश्नों के साथ लिखिए। दोस्तों ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, अब इसमें आप देखिएगा कौन सा है दोस्तों। तो अब आप देख लिए होंगे, अब हम इसे हटा रहे हैं दोस्तों। अब हम बताते हैं दोस्तों, आज विज्ञान मानुष के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है।
मान लीजिए आज विज्ञान जो है, जो विज्ञान के जरिए थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो विज्ञान ही है दोस्तों, या आप ऑनलाइन कहीं पे पढ़ रहे हैं वो विज्ञान है दोस्तों। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है, मतलब आप हाथ से ज्यादा शक्ति दे रहा है। आप उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह से के गिराने में होता ही रहेगा। मान लीजिए आप ये बात समझिएगा दोस्तों। तो पहले तो इसका हमें लिखना है संदर्भ, इसका पहले इसमें पढ़ना है, फिर गद्यांश के पाठ का लेखक का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो पाठ और ये किस पाठ से लिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये किस पाठ से लिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे इसी पाठ का लिख देना है दोस्तों। ये पाठ का नाम, पाठ का नाम लिख देना है दोस्तों मित्रता। क्या दोस्तों लिख देना है मित्रता। क्या पूछा गया है, लेखक का नाम लिखिए, पूछा गया है लेखक का नाम लिखिए। अब दोस्तों लिख देना है लेखक का नाम, बस इतना ही लिखना है। लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस दोस्तों हमारे 2 नंबर पक्के हो गए। कितने? 2 नंबर पक्के हो गए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या पूछा गया कि इसमें आप जो पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसकी व्याख्या कीजिए। क्या दिया गया है? जो गद्यांश दिया गया है उसकी आप व्याख्या कीजिए। अब आप इसकी व्याख्या करना, क्या करना? अब आपको व्याख्या करना है। अहिंसात्मक त्याग भावना को उत्साहित करने के लिए लेखक का क्या सुझाव दिया गया है? लेखक का सुझाव यह दिया गया है, लेखक का सुझाव अभी दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, लिखते हैं कि आप मित्र अच्छी संगत और बुरी संगत से बचिए। क्या दिया गया है दोस्तों? लेखक का सुझाव पाठ में लेसन में यह दिया गया है। देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है आपसे, इसे इस गद्यांश को देखकर पूछ रहा है कि आप सच्चाई और बुराई, अच्छी संगत और बुरी संगत से आप क्या समझ रहे हो? आप अच्छी संगत और बुरी संगत से आप क्या समझ रहे हो, ये पूछ रहा है लेखक। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जयशंकर रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं अच्छी संगत से अच्छे विचार प्रकट होते हैं, अच्छे विचार प्रकट होते हैं। बुरी संगत से बुरे विचार प्रकट होते हैं। बुरी संगत से बुरे विचार प्रकट होते हैं। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी यही अपने मित्रता नामक शीर्षक में यही बात कह रहे हैं। फिर दोस्तों आ जाता है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो वह फिर यह नहीं देखता कि वो कहाँ से कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। ये दोस्तों दूसरा पैराग्राफ है। ये आप लोग बताइएगा, हम भी इसे बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं अभी। तो दोस्तों ये किसका है दोस्तों? ये किसका है दोस्तों? ये दोस्तों एक मिनट दोस्तों, नहीं मखा चतुर्वेदी का नहीं है ये दोस्तों। ये दोस्तों भारतीय इतिहास, इसमें भी क्या लिखा गया है? इसमें भी मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ करना है। ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश में कीचड़ में पैर डालने से क्या आशय है? मान लीजिए बात ये आशय ये कि आप नाली में पैर डालते हो तो नाली थोड़ी ना गंदी हो जाएगी, आप गंदे हो जाएंगे, आपका पैर गंदा हो जाएगा, आपका पैर आपको धोना पड़ेगा। ये आशय देता है कि हमें कीचड़ में पैर नहीं डालना चाहिए। ठीक दोस्तों, यही आशय देता है दोस्तों। आगे दोस्तों हम लेके चलते हैं दोस्तों आपको।
चाह नहीं मैं सुखालों में गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी भला मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हरि को डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर दूर लाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पे देना फेंक तुम, मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने जिस जिस पर जाए वीर अनेक। मात्र मतलब लेखक का कहना ये मक्खनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा है पुष्प की अभिलाषा, शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। मक्खनलाल चतुर्वेदी से लिखा गया है दोस्तों, लिखा गया है कि हमें चाह नहीं उन वीरों से, हमें चाह नहीं कि उन राजाओं के दरबार में चढ़ाया जाऊं। इसकी व्याख्या ये दोस्तों अब हमने बता दिया। इसका लेखक का नाम, लेखक का नाम है, लेखक का नाम, लेखक का नाम है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। कौन दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी लेखक। पाठ का नाम है, पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। मतलब पुष्प की इच्छा क्या है, पुष्प की इच्छा क्या है, पुष्प की अभिलाषा मतलब पुष्प की इच्छा क्या है। तो पुष्प की इच्छा यही है, माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्त करते हैं, कहते हैं दोस्तों, चाह नहीं मैं सुखालों के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी भला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हर डाला का जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य दूर लाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवा। कवि माखनलाल चतुर्वेदी चाहते हैं चाह नहीं मैं कि किसी गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं किसी प्यारी के मतलब किसी राजकुमारी के मैं सर मतलब गले में पड़ के उसे ललचाऊं, ठीक है। चाह नहीं कि मैं सम्राटों के सरों पे चढ़ा रहा हूं, फूलों के मतलब फूलों के चाह नहीं मुझे कि सम्राटों के मैं फूलों पे चढ़ा सर पे चढ़ा रहा हूं राजाओं के, चाह नहीं मुझे जहां देवी देवता है वहां में चढ़ाया जाऊं। हमें दोस्तों चाह जहां हमारे वीर अनेक शहीद हुए वहां में फेंका जाऊं, ठीक है दोस्तों, वहां पे फेंका जाऊं। अब दोस्तों आप लोग इसके समझ गए होंगे कि इसकी क्या करना है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए हमें जल्दी करनी पड़ रही है। तो दोस्तों इस आज हम 100% दोस्तों आधा लेसन बचेगा वो हम आपको कल कराएंगे। फिर दोस्तों आया इसमें निम्नलिखित में से लेखक का परिचय लिखिए, जीवन परिचय लिखिए। दोस्तों इसमें दूसरा दिया है मनुष्य वही रसखान मान लीजिए रसकांत सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है, ये पदान से लिया गया है। फिर दोस्तों जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, इनका जीवन परिचय है। फिर दोस्तों इसमें कुछ और दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इसमें आप क्या करना है, ये शुरू जाती है व्याकरण। व्याकरण में आप एक श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा, एक श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा। चलो हम श्लोक आपको लिखा दे रहे हैं, इस श्लोक हम आपको जल्दी से लिखा दे रहे हैं। श्लोक हम लिखा दे रहे हैं, 1 मिनट रुकना तुमने। दोस्तों श्लोक लिखिएगा, ये पहले लेसन का है, वाराणसी प्रथम पाठ का है, वाराणसी प्रथम पाठ का है। दूसरे दोस्तों लिखिएगा श्लोक, ये जो आप आ जाता है तो आप लिख लो दोगे कि ये वाराणसी से है, संस्कृत प्रचारिका से लिया गया है, प्रथम पाठा से है। तो दोस्तों श्लोक लिखिएगा, मरणम 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 मंगलम मंगलम मणम मंगलम विभूषित विभूषणम 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 कोपिनम यत्र कोशया सह काशिकेन मीयते। कोपिनम कोपिनम यत्र कौशया कोश्यम स काशिकेन मीयते।
काशी के मीयते, मणम मंगलम विष्णुम कोपिनम सा काशी के मीयते। ये दोस्तों आप श्लोक 100% याद कर लीजिए, या अव्यादन शिलेश वाला याद कर लीजिएगा, एक अव्यादन शिलेश वाला भी इसमें, वो भी आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वो भी आप याद कर सकते हो। फिर बताया गया उत्प्रेक्षा व उपमा अलंकार की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। सोरठा एवं उत्तम अलंकार की, सोरठा एवं रोला की परिभाषा से उदाहरण सहित लिखिए दोस्तों। फिर व्याकरण आ गई, यह व्याकरण दोस्तों हम आपको कल कराएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों जो प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। जब तक के लिए नमस्कार।